IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजा के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना पहुंचा। मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना IMF वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात के दौरान IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुताल्लिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर इत्तलात 1 साला कारकर्दगी पर किताब पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर वज़रा अपनी अपनी वज़ारतों की कारकर्दगी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इजलास के अख्ताम पर इख्तितामी तकरीब करेंगे। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 1.5% पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कुल 105 मुलजिम थे, जिनमें से 20 मुलजिमान रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 20 मुलजिम पहले हुए थे, उसके बाद 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुलजिमान हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो इसका भी मुतबादल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सारे फोरम मौजूद हैं और सारे ही काबिल एहतराम हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि 8(3)A में FB अली ने कहा था, आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अकबर एस बाबर और दीगर इलेक्शन कमीशन में पेश। दौरान समाअत मेंबर KP ने कहा, PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, फिर आप हाई कोर्ट से हुक्म इम्तिनाई ख़त्म करवाएं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तिना नहीं। अकबर एस बाबर बोले, ये अवामी अहमियत का मामला है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज ही इस पर फैसला सुनाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है जो PTI को मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू में बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा, PTI ढोंग रचा रही है कि हम जमहूरियत के फ़रोग में किरदार अदा कर रहे हैं। हमने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केस की प्रोसीडिंग्स को नहीं रोक सकते। केस को एक बार फिर ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया। हमें तो डर है कहीं फिर से इलेक्शन का वक्त ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पुराने मराकिज़ सेहत की हालत बदल गई। सूबे के दूर दराज के 750 मराकिज़ सेहत यूरोपीय ममालिक के क्लिनिक का मंजर पेश करने लगे। स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इंतज़ाम भी यंग डॉक्टर्स के सपुर्द कर दिए गए। रिकॉर्ड मुद्दत में तामीरात मुकम्मल, बुनियादी मराकिज़ सेहत की बैरूनी शक्ल भी तब्दील, नया फर्नीचर और जदीद तरीन तिबी आलात स्ट्रेचर स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का हिस्सा। हर मरकज़ सेहत में साफ सुथरी नई खूबसूरत अलमारियाँ, जदीद LED लाइट्स और नीट नेम प्लेट। मार्च में जनवरी का गुमा, पालाई इलाकों में हर सू सफेदी। मरी में रात भर जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। गलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। नथिया गली, नगरी बाला, ताजवाल, बेरन गली, पटन कला समेत दीगर इलाकों में शाहराहें बंद।
इंतजामिया का सड़कों पर नमक का छिड़काव, अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम और मुल्हिका देहात में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बारबला कोट, गढ़ी हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। उधर लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोदा में यालाबारी भी होती रही। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की के गैर संजीदा रवैये को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ बता दिया कि वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूस के साथ जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। जंग को रोकने के लिए अमेरिका हमें सलामती की जमानत दे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने रूस के खिलाफ पेंटागन के साइबर ऑपरेशन रोक दिए। US साइबर कमांड ने रूस के खिलाफ तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में रूस के नए मुस्तकिल मंदूब मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस और यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों के यकसर मुखालिफ हैं। मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख एहलकार यूक्रेन में तैनात करना चाहता है और बरतानिया और फ्रांस ने अमन दस्ते यूरोप भेजने पर गौर किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दिया। पार्लियामेंट से खिताब में के स्टॉमर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए ख़तरा है। इसके साथ मामलात में माजी की गलतियों से बचना चाहिए। यूक्रेन में पायदार अमन हमारा मकसद है। यूक्रेन में बरतानवी अमन दस्तों की तैनाती के बारे में कोई भी तजवीज़ पहले अरकान पार्लियामेंट को पेश की जाएगी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी 10% चार्जेस भी आज से नाफिज किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर कनाडा और चीन की जवाबी इकदाम की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन अमेरिकी ज़राई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमेरिकी ज़राई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29 अरब 25 करोड़ डॉलर की अमेरिकी मसनूआत दरामद की थी। भारतीय निर्यात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस निकला। खबर एजेंसी के मुताबिक अंकित कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में कत्ल की साजिश में मुलविस है। CSIS की 2015 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीवास्तव ग्रुप पर यह इल्ज़ाम था कि वो जाली वेबसाइट चला रहा है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। इस वेबसाइट का मकसद भारत के हक में मवाद शाया करना और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन हुकाम का कहना है श्रीवास्तव ग्रुप की वेबसाइट्स जाली खबरों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। लबनानी सदर जोसेफ ओन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जोसेफ ओन ने लबनान की हिमायत और इस्तेहकाम में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। लबनान में आइनी इदारों के काम की सालमियत और बाकायदगी की हिमायत में सऊदी किरदार पर जोर दिया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक दौरे से सऊदी अरब और लबनान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी और नए मुआहिदों के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। तीसरे रोज़ सहर ट्रांसमिशन में खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। जय्यद उल्मा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान और हमनवाओं ने कवाली पेश करके नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। और चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मरहला पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया में आज जोड़ पड़ेगा। दुबई में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अहम मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। ओपनर मैथ्यू शॉट इंजर्ड होकर बाहर। कूपर कुनोली स्क्वाड में शामिल।